नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्याम। आप देख रहे हैं workervoice.in। दोस्तों, हर संडे को 7 बजे लाइव आता हूं और अगर टाइम में थोड़ी भी तब्दीली होती है तो अपने फेसबुक पेज workervoice.in के माध्यम से आपको अपडेट दे देता हूं। आपको बता दूं कि हर संडे को हमारे इस लाइव में आपको अपना नंबर देता हूं, जिससे कि आप अपने समस्याओं पे सवाल पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करता हूं उसका जवाब देने की। साथ ही उस जवाब से बहुत सारे लोग जो कि सुनते हैं इस वीडियो को, चाहे लाइव के दौरान सुने या फिर लाइव खत्म होने के दौरान, उससे अगर सेम जुड़ी समस्या है तो कहीं ना कहीं उनको कुछ रास्ता मिलता है, कुछ सुझाव मिलता है। अभी तक आपको बता दूं कि सहारा इंडिया के बारे में हो, चाहे प्राइवेट कर्मचारी से जुड़ा हो, हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर के देखिएगा। तकरीबन 1100-1200 लगभग 1300 के आसपास वीडियो है, जिसमें कि अधिकतर मजदूर कर्मचारी साथियों के लिए है, उनके अधिकार के बारे में है, उनसे संबंधित सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जजमेंट के बारे में है। और साथ ही हम कोशिश करते हैं कि जो भी जानकारी दे उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ब्लॉग www.workervoice.in का लिंक मिल जाता है। और लिंक में क्या होता है, उससे जुड़ी जो भी जानकारी है, आदेश है, नोटिफिकेशन है, उसका कॉपी मैं दे देता हूं। हेलो हेलो आदाब सर। हाँ जी, आदाब। सर, हमें ये पूछना था कि जो ये 24 दिसंबर को सर ये बजट में जो ये इन्होंने बात की है ना कि ये सबसे पहले ये बताइए कहाँ से बोल रहे हैं, अपना नाम बताइए। सर, मैं जम्मू एंड कश्मीर से बात कर रहा हूँ, किश्तवाड़ से। जी जी, नाम बता दीजिए। आरिफ हुसैन सर। हाँ आरिफ जी, आप बताइए। सर, जो 2024 में जो एंडिंग है ना सर, दिसंबर चल रहा है ये वाला महीना सर, हाँ जी। इसमें सर इन्होंने बजट में क्या क्या था कि अनाउंस कर दिया कि ये जो हमारा ए और पी और सी कैटेगरी जो है, इनमें सर इन्होंने वो वेजेस बढ़ा दिए थे। वो सर अब कोई बोल रहा है फेक है, कोई बोल रहा है सही है। नहीं, आप ये बताइए आप कहाँ काम करते हैं? मैं सर चनावली में काम कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट में। नहीं, कंपनी कौन सा है आपका? ये सर सीवीपीपी चिरू की है, मतलब प्रोजेक्ट ये पावर। अच्छा, पावर में काम करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू काम करते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जी हाँ, तो वही मैं जानना चाहूँ। देखिए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट वाला कौन कह रहा है फेक है, ये बताइए। जी सर, ये फेक कौन कह रहा है? ये सर जिसको भी कहते हैं हम, ये ऑफिस हमने बात अपनी की थी, कहे कि फेक है कि ये पहले पढ़ा था अब नहीं पढ़ा है। नहीं, आपको बता देते हैं, इसके बारे में हमने वीडियो बना करके, अभी से नहीं। ये बात क्या हुआ था कि 2014 में इसी की वजह से मेरी नौकरी गई थी, ठीक है। इसी लड़ाई की वजह से मैंने नौकरी खोई है और मैं उसके बाद भी लड़ा हूं। 2014 में जब मैंने पूरे देश के सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी के लिए समान काम समान वेतन का मांग किया था, सबसे पहले अपने कंपनी में भी मांग दिया था, तो वहां से मुझे निकाल दिया था। उसके बाद भी मैंने दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर जनहित याचिका लगा करके उस मांग को रखा। तो कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि भैया आप कितना पैसा देते हो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, तो इन्होंने कहा कि न्यूनतम वेतन। तो कितना? तो उस समय मुझे याद है 2017 से पहले का बता रहा हूं, 2014 में मैंने पीआई लगाया था, तो उस समय 12,000 रुपया देते थे, हाईली स्किल्ड का, ठीक है। तो उस समय कोर्ट ने कहा था कि भैया आपका जो सबसे कम वेतन है, यानी कि 4th क्लास का जो वेतन है, वो कम से कम आपको देना है। तो उस समय 18,000 के आसपास आपका बेसिक था 4th क्लास का, समझ गए। तो इन्होंने क्या किया, जो हाईली स्किल का है, उस समय 18,600 कुछ रुपया कर दिया था 2017 में। और जून में हमारा आदेश आया था कोर्ट का, और चूंकि कोर्ट ने आदेश उसके ऊपर डायरेक्शन नहीं दिया, क्योंकि हम समान काम समान वेतन के लिए किया था, तो इन्होंने 42% बढ़ा दिया, जो कि जनवरी से नोटिफाई किया था इन्होंने, और जनवरी से लोगों को 42% बढ़ा, ठीक है। वही वाला अभी आपका महंगाई भत्ता बढ़ते बढ़ते अभी 26,000 रुपया हो गया है हाईली स्किल का। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। लेकिन एक क्वेश्चन है सर मेरा, ये सर इम्प्लीमेंट कब से होगा, लागू सर? नहीं, लागू सर है एकदम पहले से लागू। जैसे देखिए, आपको 2014 में 12,000 रुपया था, ठीक है, और जैसे जैसे आपका महंगाई भत्ता है ना, वैसे लागू है। अगर आपको मना कर रहा है, आप सीधे अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसी पेज पर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर जो सिक्योरिटी गार्ड है, उनका एक यूट्यूब इंटरव्यू किया था हमने यूट्यूब पे, ठीक है। वो हम दिल्ली में ही है साथी, वहां पे उन्होंने न्यूनतम वेतन की लड़ाई लड़ी थी। उनको करीब 60 लाख रुपया, चूंकि 50 वर्कर थे, 50 वर्कर को न्यूनतम वेतन के ही केस में मिला था। 6 गुना जितना कम दिया जाता उसके 6 गुना। न्यूनतम वेतन अधिनियम में क्या है कि अगर आपको जितना कम दे रहे हैं ना, अभी कितना पैसा आपको देते हैं? मैं सर सेमी स्किल्ड में हूँ, तो ये अब 610 रुपये मेरा रेट है सर एक दिन का। मिलना कितना चाहिए आपको? अभी जो नोटिफाई में मैंने बताया था उसमें कितना दर है?
चाहिए 24 नहीं 21-20 से आसपास। 21-20 हजार रुपया। और मिलता कितना है आपको? सर यही कोई 15,000। नहीं तो आप एक पिटीशन दीजिए ना उस नोटिफिकेशन को, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नोटिफिकेशन कॉपी मिलेगा, ठीक है? जी जी जी। और एक एप्लीकेशन लेकर के और बात कीजिए अपने मैनेजमेंट से। सबसे पहले ठेकेदार से बात करने की जरूरत नहीं है, आपके जो मुख्य नियोक्ता है उनसे बात कीजिए, उनको दीजिए, ठीक है? हमको इनसे थक गए अब। नहीं हमें एप्लीकेशन बना करके दीजिए। होता क्या है बता रहा हूँ आपको। लेकिन क्या कहते हैं ये क्या करते हैं, मेरे हिसाब से ये वेजेस सबसे ज्यादा अगर होने चाहिए तो चुनाव में होने चाहिए थे, जहाँ पे प्रोजेक्ट बन रहे हैं, जहाँ पे प्रोजेक्ट की अर्निंग जा रही है। बिल्कुल ये दे रहे हैं दिल्ली में, जम्मू में दे रहे हैं। ए क्लास उन्होंने बनाया दिल्ली में और बी बनाया जम्मू, सी में हम आते हैं, तो हमें सबसे ज्यादा कम हमें मिलता है। असल में क्या है ना, ये कैटेगरी जैसे कि महानगर के हिसाब से इन्होंने बांटा है, ठीक है? ए में तो पहले 4 महानगर को शुरू में रखा था। सुनिए बात को, 4 महानगर को शुरू में रखा था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे लोग लड़ाई लड़ते गए, मांग करते गए, वैसे वैसे अभी कानपुर, नोएडा, लखनऊ, इन सभी जगहों को भी एक कैटेगरी में किया है। तो देखिए सबसे बड़ा बात है हमारे में अंदर कमी है। जैसे आप देखिए पेपर पढ़ करके भी लोग कह रहे हैं कि फेक है। अरे भाई वेबसाइट पर जाकर देख लो, चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल के वेबसाइट से जाकर के देख लो ना। हम तो बताते हैं लोगों को। हाँ, हम बताइए हम फेक क्यों बताएंगे? हम तो अपना लाइफ संघर्ष में ही बिता दिए लोगों के लिए। तो हम देखिए हम व्यू पाने के लिए वीडियो नहीं बनाते, नहीं तो हम रोज 10 वीडियो बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, ये बताइए। लेकिन आप देखते हुए कभी एक आता है, कभी सप्ताह में 3-4 मिल गया, बहुत हो गया, है कि ना? मैं सर आपको पिछले 2 सालों से फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा ज्यादातर समय जो होता है ना, पढ़ने में, जानकारी इकट्ठा करने में होता है। और कई बार तो क्या होता है कि अभी जैसे सहारा के बारे में मैं प्रयास कर रहा हूं। अभी न्यूनतम वेतन दिल्ली का जो है उसको 5 साल बाद रिवाइज होना चाहिए, आपका सेंट्रल वाला रिवाइज होना चाहिए, ईएसआई का आपका लिमिट बढ़ना चाहिए, पीएफ का लिमिट बढ़ना चाहिए। तो इसके पीछे मैं पढ़ रहा हूं, अभी पिटीशन बना करके सरकार को दूंगा, कोशिश करूंगा उसको लागू करवाऊं, बढ़वाऊं उसको। कोशिश तो कर सकते हैं ना। तो सर हमारा जो रेगुलराइजेशन है सर, ये तो वो बिल्कुल उस पे कह रहे हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो लोन पे चल रहा है, अभी इसकी अर्निंग हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है। देखिए अर्निंग से कोई मतलब है रेगुलराइजेशन का। अभी कुछ दिन पहले हमने एक सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आपको बताया होगा। 365 दिन वाला 240 दिन लगातार चलने वाला काम है, उसमें जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको परमानेंट होना चाहिए, ऐसा पीछे आपने देखा होगा। लेकिन सवाल यह है कि इस तरह का अगर आदेश आता है तो सरकार को इसके ऊपर काम करना चाहिए, है कि नहीं? नेताजी का अगर पेंशन बढ़ने का एक आदेश आ जाए तो 1 सेकंड में बढ़ जाता है। अडानी अंबानी के बारे में कुछ आदेश आ जाए 1 सेकंड में हो जाता है कि नहीं हो जाता है? बिल्कुल होता है सर। लेकिन हमारे में क्यों नहीं होता? हमारे में इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम जागरूक ही नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल जागरूक नहीं है। नहीं तो आप ये बताइए, हम नोटिफिकेशन बता रहे हैं। हाँ, अब न्यूज वाले ने जो बताया है वो 26,000 के बारे में वो गलत बताया है, पूरी तरह से गलत बताया है। उन्होंने कह दिया कि सारे मजदूरों का हो गया। भैया सारे मजदूरों का नहीं हुआ है, वो सेंट्रल स्फेयर के लिए है। और इस बात को मैं लोगों को समझाता हूं जो रेलवे के अंदर कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं, हाँ, पोस्ट ऑफिस के अंदर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी विभाग है उसके अंदर अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं, मैन पावर के थ्रू हैं, तो वो आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। सफाई कर्मचारी भी हैं तब भी होगा एप्लीकेबल। तो मैंने तो जिस तरह से हमारे पास क्वेरी आता है उस तरह से लोगों को बताते हैं, साधारण तरीके से लोग समझ सके, है कि नहीं? अब इसमें क्या है कि लोगों को होता है कि जो नोटिफिकेशन होता है इंग्लिश में, बहुत सारे लोग नहीं पढ़ के समझ पाते, उसका मतलब नहीं समझ पाते हैं। पहले मैं भी नहीं जानता था, जब नौकरी पे था उस समय, और धीरे धीरे ये सब चीज देखना सीखा था ना, लड़ते लड़ते बहुत कुछ सीख गया। अब तो सरकार को भी चैलेंज कर देता हूँ। तो पढ़ते पढ़ते होता ना, एक अचानक से तो नहीं होता। तो उसके लिए जागरूक होना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, सवाल करना पड़ता है। अब ऐसे नहीं होता। हो सकता है आप कल को मांगिएगा आपको नौकरी से निकाल दे, हो सकता है आपके इससे काफी चेंज आ जाए, अधिकारी समझने वाले हों और आपका ऐसा ही बढ़ा दे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक फोन मेरे पास आया था, लखनऊ से आया था शायद, हाँ, किसी साथी ने, आज से तकरीबन उस समय कोविड का लॉकडाउन चल रहा था, उस समय फोन आया था। उस लड़के ने मुझे बताया कि सर मैंने आपका एक वीडियो देखा और हमारा 7,000 सैलरी बढ़ गया। मैं बोला भाई कैसे बढ़ गया? तो उसने बोला कि आपने ऐसे ऐसे सैलरी बता रखा था, मैंने वो नोटिफिकेशन लिया और जैसे जैसे आपने कहा था अधिकारी से बात किया, अधिकारी ने बोला कि ठीक है तुम एप्लीकेशन बना करके दो।
मैंने एप्लीकेशन बना करके दिया और अगले महीना से हमारा 7,000 बढ़ गया। पहले 8,000 मिलता था, 8,000 से 8-7 15,000 रुपया हो गया। हम बहुत खुश हैं। हम बहुत दिन से आपसे बात करना चाह रहे थे, कैसे कैसे नंबर मिला है। मुझे भी खुशी हुई, क्योंकि हम तो इसी चीज के लिए ना आपको बता रहे हैं, क्योंकि आपको हम रास्ता बताएंगे, आपको फॉलो करना होगा। आप डॉक्टर के पास जाते होंगे तो डॉक्टर तो दवाई बताता है, खाना आपका काम है, ना खाना आपका काम है। सही बात है ना। अब आप ये सोचिएगा कि हम ही आकर के आपको खिला दें, हम ही आपको आकर के दिला दे, तो नहीं होगा। हम आपको जगा सकते हैं, आपको बता सकते हैं, लेकिन हिम्मत तो जब काम आप करते हैं कंपनी के अंदर, तो पैसा मांगना आप ही को पड़ेगा। पैसा मांगने आपके लिए कोई दूसरा नहीं आएगा। तरीका यही है कि जितने कर्मचारी हैं एकजुट हों, आपस में दोस्ती रखे, भाईचारा रखे, तभी जा करके हो पाएगा। नहीं तो अलग अलग रहिएगा तो मालिक तो चाहेगा अलग अलग रहे। ठीक है, बिल्कुल सर। ओके जी, थैंक यू सर। ओके। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।